दोस्तों देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 4000 पदों के लिए अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है। तो इस पे सवाल है कि अभी जो है बहाली जो चल रहा है बेल्ट्रॉन से, तो उसी से लिया जाएगा या इसमें नया वैकेंसी निकालेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझ लेंगे। ये हाल ही में ये अभी लेटर प्रकाशित किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से। तो इसमें देख लेंगे टोटल जो है सिस्टम एनालिस्ट का पद है और प्रोग्रामर का डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का जो है टोटल 139 है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए यानी 4 लेवल जो आप लोग को सैलरी मिलने वाले हैं। इसमें टोटल 3700 यहाँ पे 38 मतलब टोटल मिलाकर के यहाँ पे देख लेंगे तो 3883 पोस्ट रखा गया है। तो इस पर किसको मौका मिलेंगे इसके बारे में डिटेल से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आप लोग का जॉब लगने वाले निबंधन कार्यालय में भी लग सकता है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो अभी रजिस्ट्री का काम होता है उसमें भी खास करके इसमें आप लोग को लगने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय तथा जिला अनुमंडल यानी जिला का जो अनुमंडल है वहाँ पर भी लग सकता है एवं अंचल कार्यालय के लिए विभिन्न प्रकार के कुल 3883 अस्थायी पदों के सृजन के संबंध में, मतलब ये जो पद रहने वाले अस्थायी रहने वाले हैं। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट बेस्ड नहीं बल्कि जो है अस्थायी रहने वाले हैं, एक तरह से परमानेंट। और देखिए जानकारी दी गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालय में काम में व्यापक वृद्धि के साथ साथ कार्य प्रणाली में तकनीकी अनुप्रयोग सहित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। लोक सेवाओं का अधिकार आरटीपीएस के तहत संबद्ध कार्य निष्पादन, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जन सामान्य की शिकायतें के निपटान, भूमि विवाद के त्वरित एवं सुगम निष्पादन, ऑनलाइन दाखिल खारिज याचिकाओं को निष्पादन, भू सर्वेक्षण के माध्यम से भू अभिलेखों का अद्यतीकरण, अद्यतन मानचित्र एवं खतियान तैयार किया जाना, ऑनलाइन भू अभिलेखों को जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराया जाना आदि विभाग के महत्वपूर्ण दायित्व है, जिनके लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय तथा जिला अनुमंडल एवं अंचल कार्यालयों में अतिरिक्त मानव बल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मतलब जो है यहाँ पे समझ सकते हैं जो दाखिल खारिज का काम होता है वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर ही करते हैं। ठीक है, और जो रजिस्ट्री ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर ही रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग को ये काम मिलने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय प्रस्ताव के आलोक में प्रशासी पद वर्ग समिति वित्त विभाग एवं मंत्री परिषद द्वारा की गई स्वीकृति के आलोक में विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय तथा जिला अनुमंडल एवं अंचल कार्यालयों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के कुल 3883 अस्थायी पदों का सृजन किया जाता है। यहाँ पे पद का नाम, वेतन स्तर और पदों की संख्या देख लेंगे। जैसे सिस्टम एनालिस्ट हो गया, मुख्यालय स्तर पर एक पद रखा गया है। टोटल इन लोग का सैलरी जो है 67,000 से लेकर के 2,08,000 तक अंतिम सैलरी है। प्रोग्रामर का देखिए मुख्यालय स्तर पे 5 पद है और लेवल 8 का इन लोग का वैकेंसी मिलेंगे, मतलब लेवल 8 का सैलरी मिलेंगे 47,600 से लेकर 1,51,000। और थर्ड में यहाँ देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का वैकेंसी है, लेवल 6 का आप लोग का जो है सैलरी मिलेंगे, टोटल 139 है, 35,000 शुरुआती में मिलेंगे क्योंकि ये अस्थाई पद है तो इतना आप लोग को सैलरी मिलेंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए यानी लेवल 4, तो यहाँ देखिए 3738 पद। ठीक है, इस पर जो है फ्रेशर वाले कैंडिडेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आगे यहाँ पे समझ लेंगे। अभी तत्काल में जो है कुछ इन सब पदों पे कहाँ से भरे जाएंगे यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिया गया है। इन पदों पर नियमित नियुक्ति किए जाने का वर्तमान दर कुल अनुमानित वार्षिक कर इतना, मतलब करोड़ जो है अभी आवंटन राशि दे दिया है। ठीक है, वर्तमान में। और यहाँ देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकारी संपदाओं का प्रबंधन राजस्व प्रशासन पर व्यय के अंतर्गत विलनीय होगा। उक्त पद सृजन में प्रस्तावित पद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार गठित होने वाले सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली से अवांछित होगा। तत्काल यहाँ पे देखिए 5 वाले पॉइंट में यहाँ पे जानकारी दी गई है तत्काल बेल्ट्रॉन यानी आउटसोर्सिंग के उक्त पदों पर नियोजन की जाएगी। मतलब यहाँ पे जानकारी दी गई है तत्काल प्रभाव जो है इस पर बेल्ट्रॉन से जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे। अब भविष्य में भले ही 1 साल 2 साल के बाद जब इस पर पूरा नियमावली हो जाएंगे उसके बाद जो है इस पर मतलब जो है अस्थायी पदों के लिए जो है इस पर वैकेंसी निकालेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से डायरेक्ट है। लेकिन अभी जो है इसको ज़रूरत है
तो तत्काल प्रभाव के लिए जो है बेल्ट्रॉन से लिए जाएंगे, भले वो 1 साल के लिए या 2 साल या 3 साल के लिए, लेकिन बेल्ट्रॉन से तत्काल जो है इतना पदों को भरे जाएंगे अभी 2024 से जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है। उसके बाद जो है इस पे अस्थाई पद के लिए विज्ञापन जारी होंगे, तो फ्रेशर वाले जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे साफ लिख दिया है तत्काल बेल्ट्रॉन और सोर्सिंग से उक्त पदों पर नियोजन की जाएगी। और 6 वाले पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है, राज्य संसाधन की वर्तमान स्थिति के आलोक में कम से कम जितनी आवश्यकता होगी उतने ही पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। और नीचे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे वेतन के बारे में जानकारी दी गई है, सिस्टम एनालिस्ट का वेतन स्तर, मूल्य वेतन, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता और टोटल कितना आप लोग को मिलेंगे, ये सभी जानकारी दिया गया है। तो इस चीज़ को आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ लेंगे और बाकी आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वैकेंसी है ऑफिशियली है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से, और बेल्ट्रॉन को अधिसूचना भी भेज दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से जो है इस पर बेल्ट्रॉन से नियोजन कराया जाए। तो आप लोग को जो है ये तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, भू अभिलेख और जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है, निबंधन कार्यालय, इन सब में जो आप लोग को जॉब लगने वाले हैं फिलहाल, मतलब समझ सकते हैं 1-2 साल के बाद। लेकिन ये है 1-2 साल के बाद जैसे ये टेंडर समाप्त नहीं, मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया ये अस्थाई नियुक्ति है। ठीक है। तो तत्काल प्रभाव से जो इस पर आप लोग को नियुक्ति होगा तो जो सैलरी है बेल्ट्रॉन का वही सैलरी पे तत्काल प्रभाव रखे जाएंगे। जैसे ही मतलब इस पर अस्थाई नियुक्ति होती है, ठीक है, जैसे भले ही एसएससी से निकाल दे या मतलब विभाग खुद निकाले, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जब इस पर मतलब समझ सकते हैं अस्थाई नियुक्ति होंगे तो पहले वाले को हटा करके जो है इस पर अस्थाई वाले को रखेंगे। तो पहले से जो काम करेंगे उन लोग को जो हटाएंगे तो पुनः आप लोग बेल्ट्रॉन के पैनल में चल जाएंगे, फिर से जो है आप लोग किसी दूसरे कार्यालय में ज्वाइनिंग मिल जाएंगे। ये मतलब प्रावधान है बेल्ट्रॉन में। ठीक है। इससे पहले भी देखे होंगे जनगणना वाले में मात्र 3 महीना के लिए रखा गया था, उसके बाद जो है जैसे ही टेंडर समाप्त हुई है तो बेल्ट्रॉन को पैनल में पुनः जो है वापस कर दी गई थी, तो पुनः उन लोग को दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग मिल जाते हैं। तो ये सब हम जो भी कन्फ्यूजन है ये हम आप लोग को पहले ही जानकारी दिए होंगे। सेवा वापस और सेवा समाप्त में काफ़ी अंतर है, कोई विभाग से सेवा वापस होती है तो पुनः आप पैनल में बने रहेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करवा देंगे लेट सेट, लेकिन सेवा समाप्त होती है तो उस कंडीशन में जो है बेल्ट्रॉन पुनः ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं, आप लोग का पैनल ही रद्द हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जल्द ही इस पर जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। आप बने रहेंगे चैनल पे, आपको अपडेट मिल जाएंगे। बाकी 19 मई 2025 को समझ लेंगे, एक महत्वपूर्ण सूचना है। आगामी 19 मई 2025 को अभी बेल्ट्रॉन में जो भी छात्र क्वालिफाइड है और वो लोग पैनल में नहीं है या नॉट क्वालिफाइड है, तो 19 मई 2025 को पटना गर्दनिया बाग में आंदोलन का आयोजन रखा गया। आप सभी जो है वहाँ पे भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।